सोचिए अगर 1947 में भारत का बंटवारा नहीं हुआ होता, अगर लकीरें खींचने से पहले जिद जीत नहीं जाती, तो शायद आज इतिहास की किताबों में एक नाम बिल्कुल अलग तरह से लिखा होता। मोहम्मद अली जिन्ना, वही जिन्ना जिन्हें आज हम पाकिस्तान के निर्माता के रूप में जानते हैं। लेकिन जिन्ना की कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। उनकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे नौजवान से जो अंग्रेजों के भारत में सबसे तेज दिमागों में गिना जाता था, जो कानून को हथियार बनाकर साम्राज्य से टकराने की ताकत रखता था और जिसे कभी हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा चेहरा कहा गया था। जिन्ना का जन्म कराची में हुआ, पढ़ाई लंदन में हुई और महज 19 साल की उम्र में वो बैरिस्टर बन गए। उस दौर में जब ज्यादातर नेता भाषणों से राजनीति कर रहे थे, जिन्ना कोर्ट रूम में तर्कों से लड़ रहे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी मौजूदगी का मतलब होता था कड़ा मुकदमा, तेज बहस और अंग्रेज जजों के लिए भी असहज करने वाले सवाल। पैसे, शोहरत, रुतबा सब उनके पास था। अगर वो चाहते तो आराम से अंग्रेजों के साथ रहकर ऐश की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन उन्होंने राजनीति चुनी और शुरुआत में पूरी तरह भारत के साथ थे। कम लोग जानते हैं कि जिन्ना कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे। वो बाल गंगाधर तिलक के साथ खड़े दिखते थे। गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें भविष्य का नेता कहते थे और उस वक्त जिन्ना मुस्लिम लीग में भी शामिल होते हुए दिखे। भारत की एकता की बात करते हैं तब ना पाकिस्तान की मांग थी ना दो राष्ट्र का शोर। जिन्ना का सपना था एक ऐसा भारत जहां हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर संवैधानिक अधिकार मिले, कानून के जरिए सुरक्षा मिले और भीड़ की राजनीति नहीं समझौते की राजनीति चले। लेकिन यहीं से कहानी धीरे धीरे करवट लेने लगती है जब महात्मा गांधी राजनीति के केंद्र में आते हैं। जब सत्याग्रह, असहयोग और जन आंदोलन का दौर शुरू होता है, तब जिन्ना खुद को इस राजनीति में फिट नहीं पाते। उन्हें लगता है कि भावनाओं से भरी राजनीति बहुसंख्यक के हाथ में चली जाएगी। उन्हें डर लगता है कि जिस दिन सत्ता पूरी तरह जनता के नाम पर चलेगी, उस दिन अल्पसंख्यकों की आवाज दब जाएगी। ये डर पूरी तरह काल्पनिक नहीं था, लेकिन यहीं से जिन्ना और कांग्रेस के रास्ते अलग होने लगते हैं। फिर आता है 1947 का चुनाव। कांग्रेस ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है, मुस्लिम लीग बुरी तरह हारती है। जिन्ना चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता साझा करे, कि मुस्लिम लीग को भी सरकार में जगह मिले, ताकि मुसलमानों को भरोसा रहे कि वो सिर्फ संख्या नहीं सत्ता का हिस्सा भी हैं। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि वो अकेले काफी हैं। यही वो पल था जहां जिन्ना के भीतर बैठा वकील नेता से हारने लगता है और राजनीति जिद में बदलने लगती है। इसके बाद जिन्ना का स्वर बदलता है। अब वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ दो समुदाय नहीं बल्कि दो अलग राष्ट्र हैं। ये बात किसी मस्जिद से नहीं, किसी धार्मिक मंच से नहीं आई थी। ये बात आई थी एक सूट पहने हुए अंग्रेजी बोलने वाले बैरिस्टर के मुंह से।